अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं लाइव अब्दुल्ला। आज की इस वीडियो में मैं आपको कीवर्ड्स को फाइंड करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप सेमरश की मदद से कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। एचरेफ का डाटा जो है बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन एचरेफ पाकिस्तान में बहुत कॉस्टली है। अगर आप ग्रुप बाय में भी लेते हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली, तकरीबन 6000 तक मिलता है आपको। लेकिन इसकी बनिस्बत अगर आप सेमरश की बात करते हैं तो सेमरश आपको थोड़ा सा नॉर्मल प्राइस में मिल जाता है। आज मैं आपको सेमरश की मदद से कीवर्ड्स के तमाम किस तरह से आप निकाल के उन पे अपने आर्टिकल लिख सकते हैं। आज हम बात करते हैं सेमरश की। तो आइए आपको मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिए जाता हूं। यहाँ पे आपके सामने सेमरश की स्क्रीन ओपन है। यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू में आप किसी भी डोमेन का ओवरव्यू ले सकते हैं कि ये डोमेन के कौन से कीवर्ड्स कितने रैंक हैं और कौन सी इस पे ट्रैफिक आ रही है, इसके लिंक कितने लगे हुए हैं। उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट का ट्रैफिक एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं कीवर्ड रिसर्च की। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल ओवरव्यू किसी वर्ड का लेना चाहते हैं तो आप कीवर्ड ओवरव्यू पर जा सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह हमने पेट की सर्च की थी, हम यहाँ पर पेट लेके और अपने फोकस करेंगे मुल्क को, यूएस को, और सर्च पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जो तमाम कीवर्ड्स आएंगे उसकी डिफ़िकल्टी आ जाएगी कि इस कीवर्ड की कितनी केडी है, यानी कि ये वेरी हार्ड है। यहाँ पे इस पे काम करना नामुमकिन है। पेट के ऊपर अगर हम यूएस को टारगेट करते हैं, यूएस की ऑडियंस यहाँ पे बहुत सी बड़ी वेबसाइट रैंक है, इसलिए इसकी केडी 100 आ रही है और इसका सीपीसी यहाँ पे शो हो रहा है तकरीबन $2.25। और इसके अलावा इंडिया में भी 1,10,000 की सर्चिज इसकी आ रही हैं। यहाँ पे उसके बाद यूएस है जिसमें 90K की सर्चिज हैं। इसका सबसे आसान हल है, यहाँ पर हम जाके इसके क्वेश्चन जो है इंफॉर्मेशनल, इसको हम बोलते हैं आर्टिकल्स। इसके क्वेश्चन यहाँ पर 3,80,000 ऐसे क्वेश्चन हैं जो सारे लोग क्वेरी सर्च कर रहे हैं गूगल पे। इनको हम व्यू ऑल पर क्लिक कर लेंगे और इनका डाटा देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं पेट के बारे में। और हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ें पेट के बारे में जिन पर बड़ी साइट्स ने अभी अपना डाटा पुट ना किया हो, ना अपने आर्टिकल लिखे हों, जिनकी डोमेन अथॉरिटी बहुत ज़्यादा हो, तो वहाँ पर हम अपना काम कर सकते हैं अपनी पेट की साइट पर। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ऑल पे जितनी तमाम क्वेरीज है वो आती हैं और क्वेश्चन पे ऐसे आते हैं कि जिसमें व्हाट, हु, कैन, ये सारे क्वेश्चन हैं अबाउट पेट के। जिस तरह पहला ही यहाँ पर है कि व्हाट इज अ पेट स्कैन, और इसका वॉल्यूम है यहाँ पे 22,000 लोग इसको सर्च कर रहे हैं पर मंथ। और इसकी केडी यानी कि कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे 87 है, जिस पे रैंक करना हमें नामुमकिन ही है। बिकॉज इस पर बहुत सी बड़ी साइट्स जिनका गूगल में पहले से अथॉरिटी बिल्ड है वो इन पर रैंक हो चुकी हैं, उनको डी रैंक करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि उन साइट्स के पास बहुत बड़ी टीम बैठी होती है, उनके अलग अलग सेक्शन होते हैं, उनके आर्टिकल राइटर अलग होते हैं और उनके जो डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं वो अलग होते हैं, कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं वो अलग होते हैं। एक एक वेबसाइट, एक एक ब्लॉग के ऊपर उनकी 100+ टीम्स बैठी होती हैं जो कि काम कर रही होती हैं। इस तरह की केडी की वेबसाइट को हम डी रैंक नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम इसीलिए माइक्रो में जाएंगे कि जितना हम माइक्रो में जाएंगे उन पर बड़ी साइट की नज़र नहीं पड़ती, और कोई भी बड़ी साइट ऐसा नहीं चाहती कि उसकी इतनी मेहनत और उसकी इतनी एक्सपेंसेस के बाद उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत कम आएँ। वो ऐसी जो कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो और उनको वो कवर करके अपनी साइट को, अपने ब्लॉग को उनके ऊपर रैंक करवाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि फ़िल्टर कौन सा आपने सेट करना है कि जिसकी मदद से आपको लो केडी कीवर्ड्स आपके सामने सारे शो हो जाएंगे। यहाँ पे लैंग्वेज को आप बेटा अभी छोड़ दें, इस पे वो काम कर रहे हैं। और जस्ट यहाँ पे वॉल्यूम में आके आपने यहाँ पे कम से कम 50 का वॉल्यूम रखना है। यहाँ पर ऑल कीवर्ड्स 380 हैं, 380K, तो हम 50 कस्टम रेंज पे अप्लाई कर देंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे केडी को वेरी इजी कर दूंगा, यानी कि अगर हम न्यूबी हैं तो एज अ न्यूबी जब हम अपना ब्लॉग को रैंक करना चाह रहे हैं तो हमें तो बेशक कोई 20 सर्चिज वाला कीवर्ड भी मिलता है तो हम उसको लेके आगे जा सकते हैं और उसकी मदद से हम अपने ब्लॉग को रैंक कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को गूगल में बिल्ड कर सकते हैं।
किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप 10 आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं तो आप इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल को मिक्स करके करें। जिस तरह कोई बंदा कैमरा बाय करने आता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं आके सर्च क्वेरी करूं कि बेस्ट कैमराज इन 2023 या 2024। सो उसने अपने लिए बेस्ट कैमरा फाइंड करना होता है, तो वहां पे आप उस साइट को एफिलिएट बना सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि आप 10 आर्टिकल में से कम 8 या 7 इंफॉर्मेशनल लिखें और 2 से 3 आप कमर्शियल लिखें, ताकि जो भी आपकी क्वेरी गूगल के पास सिग्नल जाए, जब गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आए तो उसे लगे कि ये हमारे यूजर को इंफॉर्मेशन ही दे रहा है, ना कि सिर्फ एफिलिएट लिंक इसने पुट किए हैं। क्योंकि गूगल इस वक्त बहुत तेज है। सो इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप एफिलिएट वेबसाइट के लिए अपने कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंफॉर्मेशनल और कमर्शियल दोनों को अप्लाई कर दें। उसके बाद सीपीसी को एज इट रहने दें डिफॉल्ट ही, और इंक्लूड कीवर्ड्स में आप कुछ अगर स्पेसिफिक, जिस तरह हम कमर्शियल में जाएंगे उसमें बेस्ट रिव्यूज इस तरह का वर्ड यूज करके इसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक्सक्लूड में अगर कोई ऐसा टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं जहां पे कुछ ऑफेंसिव वर्ड्स होते हैं, जिस तरह कोई पॉर्न, XXX, इस तरह के वर्ड्स को आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे उनमें सर्च करके। या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिस तरह के रिसेंटली मैं एक गाड़ियों पे सर्च कर रहा था, वहां पे उसमें नियर मी बहुत आता है कि किसी भी ऑटो पार्ट के बाद नियर मी आता है, तो आप नियर मी को यहाँ पे पुट करके उसको रिमूव कर सकते हैं। इसको यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद एडवांस फिल्टर को एज इट रहने दें, या कोशिश करें कि एडवांस फिल्टर में आप वर्ड काउंट में 4 मतलब वर्ड्स जो हैं 4 से शुरू करें। यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ, ताकि जो भी कम से कम 3 लफ्ज हैं वो निकल जाएं यहाँ से, और जो डाटा मेरे पास आए वो बहुत यूनिक हो। ये देखें 3,80,000 कीवर्ड्स में से सिर्फ 368 कीवर्ड ऐसे हैं जो मेरे पास आ चुके हैं। इन पे अब रैंक करना इंतहाई आसान होगा। इसको मैं एज अ मैनुअल आपको गूगल में सर्च करके भी दिखाता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि इसका वॉल्यूम है 44,800। अगर हम ये 368 कीवर्ड पे अपने आर्टिकल लिख लेते हैं तो ये इंतहाई आसानी के साथ हम इस 44,000 में से 20,000 की ट्रैफिक ले सकते हैं। सो इसको हमने किस तरह से करना है, इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट इनको सिलेक्ट ऑल करके, या सेकंड मेथड है इनको यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके इनको कॉपी करके अपनी एक्सेल शीट में ले जाएंगे और वहाँ पे एज इट ये सब डाटा पेस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे इसकी सिंगल क्वेरी की सामने आपको ट्रैफिक भी नज़र आ रही है और इसका केडी इंतहाई लो है, और यहाँ पे आपको सिग्नल भी नज़र आ रहा है कि ये जो ग्रीन कलर का सिग्नल है इसका मकसद है कि यहाँ पर हम अपने ब्लॉग को, अपने आर्टिकल को रैंक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है इजीली रैंक हो जाएगी। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखते हैं, मैं 2-3 कीवर्ड्स को आप एज अ मैनुअल आपको गूगल में सर्च करके दिखाता हूँ। मैं पहला कीवर्ड जिसपे 1900 वॉल्यूम है, इसको मैं जाके गूगल में सर्च करता हूँ कि किस तरह से आप यूनाइटेड स्टेट में इस कीवर्ड पे देख सकते हैं कि कौन सी साइट्स रैंक हैं और कौन सी कीवर्ड पे आप काम कर सकते हैं। सॉरी, ये सिलेक्ट ऑल हो गया। इसको मैं यहाँ पे डिसलेक्ट करके इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं जाके गूगल में पेस्ट कर देता हूँ। अगर हम यूनाइटेड स्टेट की देखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट देखें 1,33,000 रिजल्ट्स आ रहे हैं। इस पे वेबसाइट देखेंगे कि टॉप 10 में कौन सी ऐसी वेबसाइट रैंक हैं जो इस कीवर्ड से ट्रैफिक ले रही हैं। यहाँ पे आपके सामने है वीज़ा CA, उसके बाद है outsider.com, उसके बाद है विकीपीडिया, उसके बाद है मी टीवी, मीन टू से इस पर आप इजीली रैंक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये आपको बहुत बड़ा सोशल जो वेबसाइट है इनका एज मिल जाता है कि कोई भी बंदा स्पेसिफिक आपकी वेबसाइट पे इसलिए आएगा कि आप एक माइक्रो निश पे, एक पेट पे ही काम कर रहे हैं, और कोई बंदा विकीपीडिया पर इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि हर बंदे को पता है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं बैठा जो कि पेट के बारे में बहुत एक्सपर्ट हो और लिख रहा हो। आपकी साइट, आप पेट में इंटरेस्टेड हैं, आपने पेट पाले हुए हैं, आपके पास पेट हैं, तो आपने पेट के बारे में लिखना शुरू किया है, लोग आपके ब्लॉग को पसंद करेंगे और आप जो है माइक्रो निश में भी जा सकते हैं। इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर इसको मैं ऑल इन टाइटल करके देखता हूँ कि कितनी वेबसाइट्स ने इस पर काम किया हुआ है एग्जैक्ट इस टाइटल के ऊपर, जस्ट 4 रिजल्ट मुझे शो हुए हैं कि सिर्फ 4 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन वेबसाइट्स ने अपने H1 टाइटल में ये कंप्लीट यहाँ पर सिलेक्ट किया गया
ये कीवर्ड उन्होंने अपने H1 में मतलब अपनी हेडिंग में यूज़ किया है। सिर्फ 4 वेबसाइट हैं, इसमें आप इजीली रैंक कर सकते हैं। डोमेन अथॉरिटी तकरीबन 19 और ये 56 और ये 35, ये डोमेन अथॉरिटी वाली वेबसाइट जो रैंक कर रही हैं, तो इस पे आपका ब्लॉग इजीली रैंक कर जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। इसी तरह मैं एक और आपको कीवर्ड लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर लिखा है कि इज प्रिंस सेफ फॉर पेट्स, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। इसको भी मैनुअल हम सर्च करके देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका यूएस में क्या स्कोप है। यहाँ पे इसके 337 तकरीबन के रिजल्ट्स आ रहे हैं और इस पे भी वही वेबसाइट्स रैंक हैं। इनको भी मैं ऑल इन टाइटल करके देखता हूँ कि कितनी वेबसाइट ने एग्जैक्ट इसको अपने H1 में यूज़ किया है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट है, द पेट्स टॉम, इसने इसको यूज़ किया है और उसकी डोमेन अथॉरिटी है 16। तो आप इजीली इस वेबसाइट को अपना कंपेटिटर समझ के इसके सारे कीवर्ड्स भी निकाल सकते हैं। फर्दर किसी वीडियो में ये भी आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप किसी एक वेबसाइट को उठा के उसके सारे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं और फिर उन कीवर्ड्स को खुद यूज़ कर सकते हैं, उन पे आप ब्लॉग लिख सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे ये सारा एफिलिएट काम कर रहा है। इसी तरह से एफिलिएट वेबसाइट्स काम करती हैं। अगर कोई भी बंदा यहाँ पे ये क्वेरी सर्च करता है तो गूगल ने ये उसका टॉप पे रिजल्ट लेके आया है। तो इसको हम टॉप पिक को चेक ऑन अमेजोन करते हैं। हम इस लिंक की वजह से अमेजोन पर जा चुके हैं। सो यहाँ पे कोई भी ये $26 का अगर बाय करता है तो इसमें से 1 से 1.5 या $2 कमीशन जो हमें हमारे अकाउंट में मिल जाएगा। और अगर यहाँ पर अमेजोन में आके मैं कोई और भी चीज़ बाय करता हूँ, लेकिन मैं आया था इनके कैन को बाय करने, लेकिन मैं कोई और चीज़ बाय कर लेता हूँ, तो उसका जो कमीशन है वो भी इसी वेबसाइट वाले को जाएगा, क्योंकि मैं इसके लिंक से इनकी अमेजोन स्टोर पर आया हूँ। सो इस तरह करके आप अपने एफिलिएट ब्लॉग्स भी बना सकते हैं। और अगर आप ये इन डेप्थ सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं कि किस तरह से निश रिसर्च होती है, किस तरह से कीवर्ड रिसर्च होते हैं, किस तरह से एक ब्लॉग को सेटअप करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, और किस तरह से आप एक वेबसाइट को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं, और इसमें आपको दोनों तरह से सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप एफिलिएट वेबसाइट पर काम कर सकते हैं, अपनी साइट को किस तरह से एफिलिएट बनाते हैं, और किस तरह से आप अपनी साइट को सिर्फ और सिर्फ एडसेंस और गेस्ट पोस्ट वगैरह से कमाएंगे। ये सारी चीज़ें आप हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके, पेड कोर्स को ज्वाइन करके हमसे 1 बाय 1 क्वेश्चन करके आप सीख सकते हैं। सो नीचे दिए गए नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं हमारी टीम के साथ। और अगर आप फ्री में सीखना चाहते हैं तो फ्री में भी मैं फर्दर ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं और लेकर आऊँगा। आप लाइव अब्दुल्ला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।